फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉई है उस केस में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से हम यहाँ पर आईटीआर को फाइल करने वाले हैं। वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है, वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर ITR 1 2 3 4 सबके लिए डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो पहले हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in इस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के द्वारा करना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कोई स्पेशल इनकम नहीं है, तब ये आसानी से अपने मोबाइल से भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी केस में क्या है कि जो डिटेल्स है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्म 16 से आती है। तो मैं आपको वो भी डिटेल्स एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर ITR फाइल करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप से व्यू आएगा। यहाँ से असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रहे आपको जो है एक बार AIS 26S को भी चेक करना होगा, कोई ऐसी डिटेल्स जो कि यहाँ पर आ रही है और आपकी रह ना जाए। बेटर है कि पहले AIS को चेक कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे AIS के बाद नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर एक और नया अपडेट है कि आपको जो है अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है, कोई इनकम है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो रिपोर्ट में जाकर एक बार उसको भी वेरीफाई कर लें। क्लिक करना है AIS पर, फिर उसके बाद TIS पर। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, इसमें जो इनकम आ रही है सैलरी की इनकम है, बैंक से यहाँ पर डायरेक्टली सैलरी मिली हुई है, डिविडेंड की इनकम है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, और कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स बाई किए गए हैं। सेल की कोई यहाँ पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो इस केस में ITR 1 आसानी से हम फाइल कर सकते हैं। सैलरी पर तो TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रखा है। डिविडेंड इंटरेस्ट जो ये सेविंग बैंक का डिविडेंड का, इस पर जो टैक्स बनेगा वो हम जमा करेंगे। सैलरी के स्लैब जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पर TDS है वो जमा किया गया है। लेकिन जब हम ITR फाइल कर रहे हैं तो उसमें हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि भाई किस में ज्यादा बेनिफिट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको ज्यादा बेनिफिट है तो ओल्ड में फाइल कर सकते हैं, न्यू में ज्यादा बेनिफिट है तो न्यू में फाइल कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ITR 1 सारी की सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल आएगी। ओके पर क्लिक करना है, लेट या स्टार्ट डेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को टिक करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये अलग अलग टैब्स आपको देखने के लिए मिलेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, उसके बाद टैक्स पेड। उसके बाद एक एक टैब को हम क्लिक करेंगे और फाइल करेंगे। सबसे पहले मैं पहले वाली टैब को टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में जो है वो PSU है। जो आपके बैंक्स हैं वो यहाँ पर आपके PSU में कवर रहते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर पेंशनर्स हैं तो वो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। दैन उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेक्शन 139(1) रहने वाला है। इसके यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपको नो देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो रही है। अगर आपको ओल्ड में जाना है, यस कर देंगे तो सारी डिडक्शन एग्जम्पशन आपकी अवेल कर सकते हैं। एक डिडक्शन ऐसी भी है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है, जैसे 80 CCD2, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स, तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो इस बार ऐड करना, सबको ऐड करना मैंडेटरी है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। जो सैलरी यहाँ पर आपको मिली हुई है उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है अपना जो भी आपका फॉर्म 16 है उससे। अगर कोई भी मिसमैच आ रहा है तो यहाँ पर आप मैनुअली एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, डिटेल्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में जितना आप रेंट ऑफर करेंगे उतने तक की आप जो है जो आपका होम लोन है उसके इंटरेस्ट रिडक्शन ले पाएंगे। तो इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कंसीडर करना है तो फिर यहाँ पर आपको ऐड एंड अदर पर क्लिक करना होगा। ऐड एंड अदर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी। प्रॉपर्टी सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पर आप जो है होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करते हैं तब भी यहाँ पर होम लोन का इंटरेस्ट मिल जाए और लेट आउट भी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में केवल लेट आउट के केस में आपको मिलेगा। चलिए, इस केस में तो ये नहीं है, तो मैं फिलहाल अभी सेव पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेता हूँ। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर वैसे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती है, जो डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट जो कि आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस का किसी का भी हो सकता है, डिविडेंड इनकम भी ऑटोमेटिकली आ रही है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आप चाहे तो इनको एडिट भी कर सकते हैं अगर कलर डिटेल्स आ रही है। कोई और अदर नेचर की इनकम आपको ऐड करनी है वो भी यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल आती है टोटल डिडक्शंस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था 80 CCD2,
तो जो भी आपके जैसे जो बैंक एम्प्लॉयज है उनको भी यहाँ पर ये जो डिडक्शन है वो अलाउड होती है 80 CCD 2 वाली। तो ये आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप ITR भर रहे हो तो ये स्किप रह जाए, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। जो आपका सैलरी का TDS है पहले पार्ट में दिखेगा, बाकी अदर TDS यहाँ पर, और कोई TCS अगर कलेक्ट हो रखा है तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एडवांस टैक्स इस पर क्लिक करना है और जो भी आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी भरा है उसकी डिटेल ऐड करेंगे। तो इस केस में जो चालान है वो हमने ऑलरेडी जमा कर लिया। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम जो आ रही है उस पर टैक्स बनेगा, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर चालान ऐड करेंगे। इसके लिए हमें ऐड पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर। यहाँ पर चालान का BSR कोड, रेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का नंबर और कितना टैक्स पे हुआ है वो टोटल डिटेल डालने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेंगी। उसके बाद वेरीफाई योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टैक्स की डिटेल्स आ जाएगी, टोटल टैक्स जो जमा हुआ है उसमें हमने कुछ एडिशनल अभी जमा किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब चीज़ें चेक कर लेनी है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। अगर किसी पर्सन को रिलीफ क्लेम करनी है फॉर्म 10 ही भर के 89 की, तो यहाँ पर मैनुअली उसको एंटर करनी होगी डिटेल्स। पहले आपको फॉर्म 10 ही भरना होगा। 10 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप की डिटेल्स आएगी। उस केस में क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर चालान जमा हुआ है तो थोड़ा यहाँ पर रिफंड बन रहा है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लेस एंटर करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इस टाइप से आएगा। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ITR को प्रीव्यू करके वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, आधार OTP वाले को। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री जनरेट आधार OTP। जो आधार में नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, ऐसे हम OTP यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन दबाकर आपकी जो ITR है वो यहाँ पर फाइल हो जाएगी। वैलिडेट पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर है उस पर इसका कंफर्मेशन भी जाएगा। आप जो है वहाँ से E-फाइल में जाकर व्यू फाइल रिटर्न पर जाकर अपनी ITR और एक्नॉलेजमेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, गूगल की हेल्प से भी यहाँ पर जो है सही तरीके से कंप्यूटेशन बनाकर जहाँ पर आपको सबमिट करनी है कर सकते हैं। डिटेल वीडियो, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।